मोदी जी और अश्विनी जी ने जो ये रेल योजना चालू की है जोधपुर से दिल्ली के लिए, बहुत ही खुशी की बात है। इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ये सुविधा शुरू हुई और अंदर बैठे तो इतने उत्तेजित थे अंदर बैठ के, और कि ट्रेन चले और हम इसका आनंद लें, और सभी जोश से परिपूर्ण हैं, सभी नारे लगा रहे हैं देश राष्ट्रहित के नाम से। और जो डेली बेसिस पर लोग जोधपुर या बीकानेर से दिल्ली जाना चाहते हैं और फिर उसी दिन वापस आना चाहते हैं अपना काम करके, वह भी अपना सफ़र करेंगे। किलों महलों, कला संस्कृति और जायके के शहर जोधपुर में नई वंदे भारत अब दौड़ रही है। केसरिया फूलों से सजी दुल्हन की तरह ये वंदे भारत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को गुरुवार को कई सौगातें दी। बांसवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां बांसवाड़ा से कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। खास बात यह है कि किसी भी विकास को गति देने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसी क्रम में लगातार राज्यों को, अलग अलग राज्यों को जो है नई ट्रेन भी दी जा रही है। और इसमें राजस्थान का दिन गुरुवार को बेहद खास रहा। राजस्थान को 3 ट्रेनें मिली, जहां जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए एक वंदे भारत, वहीं बीकानेर से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत मिली, तो वहीं उदयपुर सिटी से लेकर के अगर बात करें चंडीगढ़ तक, ये पहली रेल सेवा होगी डायरेक्ट उदयपुर से चंडीगढ़ तक, उसको भी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। और ख़ास बात ये है जो आप देख रहे हैं, ये वंदे भारत की खासियत है। स्वदेशी होने के साथ साथ आधुनिकता को लिए हुए वंदे भारत जो है वो अब सफ़र ये और ज़्यादा आरामदायक यात्रियों को और जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अब अगर बात करते हैं स्पेशल ट्रेन जोधपुर की, वो दोपहर को जो है यहाँ से ढाई बजे चली, लेकिन इसके शुरुआत जो होगी वो आम यात्रियों के लिए वो शनिवार से होगी। और ख़ास बात ये होगी कि वंदे भारत में जो बैठने की फैसिलिटी आप देखेंगे कि किस तरीके से बढ़िया आरामदायक सीट्स है। हर सीट्स के नीचे चार्जर हम हमेशा दिखाते हैं। इस तरह की टेबल जो है वो हमेशा हर सीट्स के पास लगी रहती है। सेंटर टेबल भी है। दिलीप जी हमारे साथ बैठे हैं। दिलीप जी, कई बार सफ़र हम वंदे भारत में कर चुके हैं, एक अलग अनुभव होता है। अभी तक जो रिएक्शन मिल रहा है अलग अलग राज्यों से, क्योंकि सरकार कई राज्यों में भारतीय रेल वंदे भारत चला रही है और कोशिश है हर राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत मिले, किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है खासतौर से स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को लेकर के, जब आधुनिकता इसमें और जुड़ रही है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन 3 ट्रेनों को आधुनिक भारतीय रेलवे व्यवस्था की त्रिवेणी के रूप में इंगित किया है, उसमें नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत एक्सप्रेस के साथ साथ वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। और पहली ट्रेन जब चली है उसके बाद से अभी तक देखिए हम लोग पूरे देश में 150 से अधिक, बेसिकली 156 वंदे भारत सेवाओं को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और यह 24 से अधिक राज्यों में अभी वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। और हर प्रांत के लोगों ने इस वंदे भारत एक्सप्रेस को पसंद किया है। जहां पर पहले हम लोगों ने 8 कोच की वंदे भारत इंट्रोड्यूस की है, वहां पर उसको अब मॉडिफाई करके हम लोगों ने 16 कोच के वंदे भारत लाने चालू कर दिए हैं। इस तरह से अपडेट किए जा रहे हैं हम लगातार। वंदे भारत तो चल रही है लेकिन उसे अपडेट भी कर रहे हैं। जी, कई जगहों पर पहले हम लोगों ने 16 कोच के वंदे भारत चला रहे थे, अब उसको हम लोगों ने अपग्रेड कर करके 20 कोचेस के वंदे भारत चला रहे हैं। तो पर्पस यह है कि वंदे भारत को लेके जो एक स्पेशल क्रेज़ बना है पूरे देश में, चाहे जेनजी हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, तो सभी के मन में एक स्पेशल भाव जगा रहा है यह वंदे भारत एक्सप्रेस। और देश को एकता के सूत्र में जोड़ने में, देश को आधुनिकता की दिशा में, विकसित भारत एट 2047 की ओर ले जाने में जो कुछ चीज़ें सहायक साबित हो रही हैं, उसमें अपनी यह वंदे भारत एक्सप्रेस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आज जब यह ट्रेन चालू हो रही है या कहीं चालू हो गई है अब बीकानेर से भी और जोधपुर से भी, तो इस क्षेत्र के, इस प्रांत के लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत होगी। इस क्षेत्र में सांस्कृतिक, आर्थिक और जो सामाजिक गतिविधियां हैं उनको विशेष बल मिलेगा। पर्यटन का काफ़ी स्कोप है जोधपुर में भी और बीकानेर में भी, जयपुर में भी, अजमेर में भी, सभी जगहों पर बहुत
भारी संख्या में पर्यटक जो कि देश के भी होते हैं और विदेश के भी होते हैं आते हैं, उन सबको वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवाओं का लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि इससे अधिकांश जो पर्यटक हैं वह ट्रैवल करेंगे, और जो डेली बेसिस पर लोग जोधपुर या बीकानेर से दिल्ली जाना चाहते हैं और फिर उसी दिन वापस आना चाहते हैं अपना काम करके, वह भी अपना सफ़र करेंगे। तो यह सेवा भी जैसे देश के अन्य हिस्सों में काफ़ी लोकप्रिय हुई है, यह डिमांड आ भी रही थी बीकानेर और जोधपुर से कि दिल्ली के लिए सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा हो, वह डिमांड पूरी हुई है। और यह एक बड़ा दिन है, सबको खास करके बीकानेर और जोधपुर के वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। एक चीज मैं ये देख रही थी, आपके साइड में ये लगा हुआ है, एक छोटे से इंफॉर्मेशन लगी हुई है खासतौर से सीट्स को लेकर के, वंदे भारत की जो खासतौर से, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे क्या? वंदे भारत का जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, इसमें एग्रोनॉमिकली डिजाइन सीटें बनाई गई हैं, और ये सीटें जो हैं 360 डिग्री पर मूव कर सकती है, यानी कि सीटों को जब भी आप चाहें तो आगे से पीछे और पीछे से आगे कर सकते हैं। चाहे हम बिल्कुल विंडो की साइड पे मूव करके बैठे तो हम ऐसे ही सीट को बिल्कुल इसमें यह फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा ये जो कोच है, इसमें और भी कई फैसिलिटीज़ हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इसके टॉयलेट्स काफ़ी आधुनिक बनाए गए हैं, टॉकबैक यूनिट्स लगाया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप चालक दल से, जिसमें कि लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर हैं, वह भी उनसे बातचीत किया जा सके। तो ऐसे कई आधुनिक फीचर्स हैं। पुश पुल टेक्नोलॉजी पर यह ट्रेन चलती है, यानी कि कभी भी इसमें इंजन रिवर्सल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें देखिए बड़े बड़े विंडोज़ लगाए गए हैं ताकि जब आप किसी भी, अच्छा लगता है अभी इतने बड़े विंडो से बाहर की सीनरी को देखना, बाहर के जितने स्टेशंस आते हैं या बाहर की जगहों को देखना, तो बहुत अच्छा लगता है। कला का अनुभव देखना। भारत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो अपने आप में अद्भुत है, चाहे तो वह हिमालय के ऊंचे ऊंचे बर्फाच्छादित पहाड़ हों, या फिर अरावली की श्रृंखला हो, या फिर पूर्वोत्तर की वादियां हों, सभी जगह खूबसूरती है। दक्षिण में भी आप नीलगिरी में चले जाएं या केरल के तट पर चले जाएं, तो भारत अपने आप में एक इतना खूबसूरत, इतना सुंदर देश है कि उसकी क्या बात करनी। और अब जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के दौरान ही इस खूबसूरती को आत्मसात करने का अवसर मिलता है। तो भारत को, अपने देश को एक बेहतर तरीके से समझने में, यहाँ की प्राकृतिक सुषमा को निहारने में एक अच्छा अवसर प्रदान करती है यह वंदे भारत एक्सप्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। लेकिन आज एक पाली स्टेशन पर आज केंद्रीय मंत्री रेल अश्विनी वैष्णव जो है केंद्रीय रेल मंत्री, उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की कि अब चाय जो है वो डिस्पोजेबल में नहीं, हर ट्रेन में कुल्हड़ में मिलेगी। स्वदेशी का मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, स्वदेशी के लिए काम करना। हम लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम जिस वंदे भारत एक्सप्रेस में भी ट्रैवल कर रहे हैं, यह भी एक प्रोडक्ट है मेक इन इंडिया का, कि कैसे हम लोगों ने भारतीय रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर करके एक वर्ल्ड क्लास की ट्रेन सेवा या ट्रेन सेट जो है देशवासियों के लिए तैयार की है। अमृत भारत ट्रेन भी हम लोगों ने देश में तैयार की है। कई ऐसे लोकोमोटिव्स भी हम लोगों ने बनाए हैं जिससे कि भारतीय रेल को ताकत मिल रही है। तो निश्चित रूप से स्वदेशी का जो मंत्र अपना है उसके आधार पर यह एक अच्छा प्रयोग है, और इसी की शुरुआत आज वहाँ से की गई है। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए ये बॉक्स है वंदे भारत में, अंदर सत्कार भी बहुत अच्छा सा होता है, बहुत अच्छा वेलकम होता है। और दिखा देते हैं ऊपर अगर आपका सामान है तो किस तरीके से ऊपर रखने के लिए अलग स्पेस है। बार बार हम ये दिखाते आए हैं कि वंदे भारत जो है बिल्कुल अलग और ट्रेन से है। एक न सिर्फ अंदर आधुनिकता लिए हुए है, बल्कि आधुनिकता के साथ साथ सहूलियत जिस तरीके की दिखाई गई है वो हर जगह अलार्म यहाँ है। आप पुरानी ट्रेन में जैसे देखते हैं चेन सिस्टम होता है, चेन खींच दीजिए, कोई आपको आपत्ति लगे तो इधर आप बटन जो है वो प्रेस करेंगे। हर सीट के साथ नीचे की ओर जो है वो आप देखेंगे तो चार्जर नीचे लगा हुआ है, चार्ज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके साथ अगर बात करते हैं, स्लाइडिंग दरवाजे हैं, ऑटोमेटिक है, सामने स्क्रीन लगी हुई है, कौन सा स्टेशन आ रहा है उस स्टेशन के लिए। आप क्या बोलना चाहेंगे, बताइए। मैम, मैं सबसे पहले तो जोधपुर वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मोदी जी और अश्विनी जी ने जो ये रेल योजना चालू की है जोधपुर से दिल्ली के लिए, बहुत ही खुशी की बात है। इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जिसमें जो एग्ज़ाम होते हैं और कोई बिजनेस पर्पज़ से जाते हैं तो उनको टाइम की बहुत
बहुत शॉर्ट रहती है, तो इस ट्रेन से उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आज हमारी सीट कंफर्म नहीं है, आने वाले 27 तारीख के बाद जब भी सफ़र करेंगे हम टिकट कंफर्म लेके बैठेंगे। आज हम ट्रायल था तो हम भी ऐसे ही ट्रायल कर रहे हैं। आपको भी मौका मिल गया आज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इनकी को खुशी इनके चेहरे पे दिख रही है कि पहले ही मौका, आप भी शुरू होने से पहले आपको भी मौका मिला वंदे भारत में ट्रैवल करने का। हाँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस ट्रेन में बैठकर हमें, और पहला ही एक्सपीरियंस है और ट्रेन में बैठ के बहुत खुशी हुई। थैंक यू। तो ये देखिए, कई लोग ऐसे हैं कि देखें, आपसे पूछते थे कि बच्चे खास होते हैं। आप वंदे भारत में पहली बार सफर कर रहे हैं, हाँ कैसा लग रहा है? ये मेरा पहला सफ़र है और ये ट्रेन बहुत आरामदायक है। और अब ट्रेन जोधपुर और दिल्ली का सफ़र छोटा हो जाएगा, जल्दी पहुंच सकते हैं। और ये फ्लाइट जैसी दिख रही है, मतलब फ्लाइट जैसी चल रही है, बहुत तेज, और अब दूरी भी छोटी हो जाएगी। और चलिए, आप देख सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं बाहर ये जो बड़ी विंडो है वो किस तरीके से दिखाई देती है। अगर समय सारणी की बात करें, जोधपुर से चलने वाली वंदे भारत तो सुबह 5:30 बजे से अपनी यात्रा शुरू करेगी और दोपहर 12:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी यात्रा में ये ट्रेन दोपहर को 3:40 पर दिल्ली से रवाना होगी और करीब रात को 10:45 के करीब जोधपुर पहुंचेगी। और इस दौरान ट्रेन डेगाना, मकराना, जयपुर और अलवर जैसे स्टेशनों पर रुकेगी। अब अगर बात करते हैं, क्योंकि बीकानेर से भी दिल्ली तक एक वंदे भारत और एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो हरी झंडी दिखाई है, तो अगर उसके समय सारणी की भी बात कर ले, क्योंकि इस वक्त तो हम जोधपुर वाली जो ट्रेन वंदे भारत है उसमें हम सफ़र कर रहे हैं। तो बीकानेर का ये देखिए किस तरीके से पेंट्री है, इस तरीके से यहाँ पर ये फ्रीज़र लगे हुए हैं ताकि, और हॉट केस हैं यहाँ पर बने हुए हैं पूरा इस तरीके से। और जो सर्व करने का ये बाकायदा, ये जिस तरह से ट्रेन है सर्व करने का एक बिल्कुल अलग तरीका और ख़ास तरीका है। अब बीकानेर की अगर समय सारणी की बात कर ले तो सुबह 5:45 से रवाना होगी और करीब 11:50 पर जो है वो दिल्ली चलेगी, 11:50 पर। और ख़ास बात ये है कि वंदे भारत की सेमी हाई स्पीड की ये ट्रेन है और छोटे स्टेशनों पर न रुक के एक सेलेक्टेड स्टेशन पर रुकती है, जिससे मंजिल की तरफ यात्री अपने ज़्यादा बढ़ता है। आपसे यहाँ पर रेलवे स्टाफ भी, अगर आपसे हम लोग बात करें तो कैसा अनुभव रहता है यात्रियों के अंदर, कैसे एक्सप्रेशन देखा जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल अलग अनुभव है। यात्री बहुत खुश हैं। और जब तक ये सुविधा शुरू हुई और अंदर बैठे तो इतने उत्तेजित थे अंदर बैठ के, और कि ट्रेन चले और हम इसका आनंद लें। और सभी जोश से परिपूर्ण हैं, सभी नारे लगा रहे हैं देश राष्ट्रहित के नाम से, और बहुत खुश हैं, बहुत खुश। बिल्कुल, राष्ट्रहित के नाम से नारे क्यों ना लगाएं, क्योंकि जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो ऐसे में वंदे भारत जो है वो उसकी तस्वीर लिए हुए है, उसका जीता जागता उदाहरण है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अब इसमें और भी एक स्वदेशी की शुरुआत और आत्मनिर्भरता की शुरुआत करी जा रही है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अब से ट्रेन में जो है कुल्हड़ में चाय मिलेगी। और वो इसलिए क्योंकि ये कुल्हड़ की प्रदर्शनी उन्होंने पाली में देखी और वहाँ पर उनको ये आइडिया आया क्यों ना इसकी शुरुआत जो हम स्टेशनों में करें। इसलिए अपनी स्वदेशी जो है, स्वदेशी को भी बढ़ावा मिलेगा, जो स्वदेशी का नारा हम बोलते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत सारे हैं और कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, और इसलिए बच्चों से ही पूछ लेते हैं कैसा अनुभव है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले किसी ट्रेन में इतना मज़ा आया? नहीं नहीं, ये वंदे भारत है और बहुत अच्छी ट्रेन है, इसमें बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम सब, बहुत आपको मजा अच्छा लगा? आपको मज़ा आ रहा है? आपको क्या मज़ा आ रहा है इसमें? बिल्कुल अलग लग रहा है कि एक्सपीरियंस अच्छा? और हाँ, अलग लग रहा है। हाँ, पहले किसी ट्रेन, आपकी जिस तरीके से हाँ बोल रहे हैं, लग रहा है कि नहीं, बहुत खुशी नहीं है। खुश है। सच्ची? हाँ हाँ। हाँ। और आपको क्या लग रहा है, और ट्रेन से ज़्यादा अच्छा है ये? अच्छा है, ये बहुत बड़ी कंफर्टेबल बट अच्छा है, कैसा है? कंफर्टेबल है, अच्छा है। कंफर्टेबल लग रहा है। हाँ, कंफर्टेबल इन्होंने किस तरीके से आगे ये ट्रेन है वो रखी हुई हैं। और तो आप लोग स्काउट्स एंड गाइड्स के हैं, तो किस तरीके से ये वंदे भारत की यात्रा का आनंद ले रहे हैं और कैसा लग रहा है? अभी तो सारी सीटें अभी तो रिजर्व्ड है, फिर भी हमको अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है। रिजर्व है फिर भी कंफर्टेबल? हाँ, क्योंकि अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हाँ, यानी कि क्या कह सकते हैं अपन,
अपने ऐसी ट्रेन का लगता है कि अच्छा है देखने में है। हाँ अच्छा, मेरे लिए तो मैंने तो सरप्राइज हो गया मेरे लिए तो मुझे तो पता ही नहीं था कि आज इस तरह का चलना पड़ेगा और ऐसे बहुत आनंद आया। और हमारा फर्स्ट टाइम है। वंदे भारत में फर्स्ट टाइम है। तो अब तो लगातार जोधपुर से ये चलेगी। हाँ जी। बिल्कुल जोधपुर से चलेगी। एक मंगलवार का दिन होगा जब ये नहीं चलेगी और भारत एक्सप्रेस भी इसमें यात्रा करिए। बताइए आप। मैडम, वंदे भारत वास्तव में मोदी जी का दिया बहुत बड़ा तोहफा है जो जोधपुर को, और इसमें मतलब यात्रा करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी सुविधा है इसके अंदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इसमें, और सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसमें, और बहुत ही सुविधाजनक यात्रा है। इसमें कम समय में लंबी यात्रा की जा सकती है। बिल्कुल बहुत ही सुविधाजनक यात्रा है जो यात्रा कर रहे हैं। इसमें पहली बार वो यात्री बोल रहे हैं, बच्चों ने बोला। और इस ट्रेन का वंदे भारत का मकसद यही है हर राज्य में चलाने का कि यात्री जो है स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की जो तस्वीर है वो भी इस वंदे भारत में महसूस कर सके और साथ ही अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचे और आरामदायक एक यात्रा करे और पूरी आधुनिकता के साथ जो सुविधाएं इसमें दी गई है उन सब का लाभ उठाए। भारत एक्सप्रेस के लिए इस वक्त कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ जोधपुर से मैं कोमल शर्मा।